यूरेशिया की मोर्चे पर जारी जंग में अब तक यूक्रेन में मची तबाही की चर्चा होती रही है, लेकिन अपनी शर्तों पर अड़े ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ नई रणनीति से हमले शुरू करवा दिए हैं। ऐसे हमले जिनमें चर्चा तबाही की तो है, लेकिन देश बदल गया। अब बारूदी विनाश में रूस दहल रहा है, यानी यूक्रेन ने इस युद्ध में एक बार फिर मजबूती के साथ वापसी कर ली है। ऐसी वापसी जिसमें प्रहार हुआ है रूस की रीढ़ पर। आखिर ये हुआ कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन रेड स्टॉर्म, निर्णायक जंग अलार्म। यह रूस के क्रास्नोदर पर हुए यूक्रेन के ड्रोन हमलों की तस्वीर है, जहां दक्षिण से पश्चिम तक 12 से ज्यादा विस्फोट हुए। ड्रोन रिहायशी क्षेत्र में गिरा तो क्रास्नोदर की आबादी में दहशत फैल गई, और इस ड्रोन की वजह थी रूस के एयर डिफेंस का एक्टिवेट होना। इससे भी घातक हमला हुआ रूस के उदमूर्तिया गणराज्य में, जहां वोत्किंस्क शहर में मौजूद इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल का कारखाना तबाह हो गया। इसके अलावा समारा क्षेत्र पर यूक्रेन के हमलों ने रूस की ऑयल रिफाइनरी में रखे 5 ऑयल टैंक भी तबाह कर दिए। तो क्या रूस का डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुका है? क्या रूस अब यूक्रेनी हमले रोकने में नाकाम है? और क्या रूस के पास जवाबी हमले के लिए हथियारों की कमी हो गई है? फ्रंट लाइन बना कब्रिस्तान, रूस को भारी नुकसान। ज़ेपोरिज़िया के आसमान पर रूसी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर यूक्रेन ने नष्ट कर दिया है। रूसी वायुसेना का उन्नत Su-34 फाइटर बॉम्बर यूक्रेन एयर डिफेंस के रडार में आ गया, और यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल ने उसे आसमान में ही नष्ट कर दिया। दावा है कि रात के समय यूक्रेनी SBS ड्रोन ने रूस के 3 टोर एयर डिफेंस नष्ट कर दिए। रूस के लॉजिस्टिक्स डिपो को भी तबाह कर दिया। यही नहीं, UAV कंट्रोल पोस्ट को भी मलबे में तब्दील कर दिया। दावा यह है कि दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेनी सेना आगे बढ़ रही है, रूसी सेना पर जोरदार हमला कर रही है, और इस कार्रवाई में 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आजाद करवा लिया गया है। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में रूस के 435 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और 348 हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके हैं, जबकि ओपन इंटेलिजेंस का दावा है कि रूस अब तक 385 एयरक्राफ्ट खो चुका है, जिसका परिणाम यह है कि अब स्वीडन 25 ट्राइडन MK2 एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम यूक्रेन को दे रहा है। वहीं फ्रांस भी अगले महीने तक मिराज 2000 जेट यूक्रेन को सौंपने जा रहा है, और जर्मनी पैट्रियट सिस्टम के लिए नई मिसाइलों की खेप तैयार कर रहा है। यूरेशिया की मोर्चे पर जारी जंग में अब तक यूक्रेन में मची तबाही की चर्चा होती रही है, लेकिन अपनी शर्तों पर अड़े ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ नई रणनीति से हमले शुरू करवा दिए हैं। ऐसे हमले जिनमें चर्चा तबाही की तो है, लेकिन देश बदल गया। अब बारूदी विनाश में रूस दहल रहा है, यानी यूक्रेन ने इस युद्ध में एक बार फिर मजबूती के साथ वापसी कर ली है। ऐसी वापसी जिसमें प्रहार हुआ है रूस की रीढ़ पर। आखिर ये हुआ कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन रेड स्टॉर्म, निर्णायक जंग अलार्म। यह रूस के क्रास्नोदर पर हुए यूक्रेन के ड्रोन हमलों की तस्वीर है, जहां दक्षिण से पश्चिम तक 12 से ज्यादा विस्फोट हुए। ड्रोन रिहायशी क्षेत्र में गिरा तो क्रास्नोदर की आबादी में दहशत फैल गई, और इस ड्रोन की वजह थी रूस के एयर डिफेंस का एक्टिवेट होना। इससे भी घातक हमला हुआ रूस के उदमूर्तिया गणराज्य में, जहां वोत्किंस्क शहर में मौजूद इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल का कारखाना तबाह हो गया। इसके अलावा समारा क्षेत्र पर यूक्रेन के हमलों ने रूस की ऑयल रिफाइनरी में रखे 5 ऑयल टैंक भी तबाह कर दिए। तो क्या रूस का डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुका है? क्या रूस अब यूक्रेनी हमले रोकने में नाकाम है? और क्या रूस के पास जवाबी हमले के लिए हथियारों की कमी हो गई है? फ्रंट लाइन बना कब्रिस्तान, रूस को भारी नुकसान। ज़ेपोरिज़िया के आसमान पर रूसी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर यूक्रेन ने नष्ट कर दिया है। रूसी वायुसेना का उन्नत Su-34 फाइटर बॉम्बर यूक्रेन एयर डिफेंस के रडार में आ गया, और यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल ने उसे आसमान में ही नष्ट कर दिया। दावा है कि रात के समय यूक्रेनी SBS ड्रोन ने रूस के 3 टोर एयर डिफेंस नष्ट कर दिए। रूस के लॉजिस्टिक्स डिपो को भी तबाह कर दिया। यही नहीं, UAV कंट्रोल पोस्ट को भी मलबे में तब्दील कर दिया। दावा यह है कि दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेनी सेना आगे बढ़ रही है, रूसी सेना पर जोरदार हमला कर रही है, और इस कार्रवाई में 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आजाद करवा लिया गया है। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में रूस के 435 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और 348 हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके हैं, जबकि ओपन इंटेलिजेंस का दावा है कि रूस अब तक 385 एयरक्राफ्ट खो चुका है, जिसका परिणाम यह है कि अब स्वीडन 25 ट्राइडन MK2 एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम यूक्रेन को दे रहा है। वहीं फ्रांस भी अगले महीने तक मिराज 2000 जेट यूक्रेन को सौंपने जा रहा है,
और जर्मनी पैट्रियट सिस्टम के लिए नई मिसाइलों की खेप तैयार कर रहा है।